मोतियाबिंद आंखों की एक बहुत ही सामान्य स्थिति दुनिया भर में सामान्यतः सभी लोगों को प्रभावित करती है। आम तौर पर मोतियाबिंद 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। यह मूल रूप से उम्र बढ़ने के कारण आंखों के लेंस का धुंधलापन है, लेकिन आंखों की दृष्टि जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। टेक्नोलॉजी में प्रगति के कारण नई मशीनों के द्वारा मोतियाबिंद की सर्जरी इस समय में सबसे सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी में से एक है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आंखों की देखभाल भी उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जरी के बाद अच्छी देखभाल रोगी की दृष्टि में सर्वोत्तम संभव परिणाम मिलता है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद भी कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए यह सर्जरी करने वाले ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को सर्जरी के बाद के समय में देखभाल के नियमों को समझाएं और उसका पालन करने के सलाह दें। सर्जरी के बाद की देखभाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय के दौरान रोगी की दृष्टि में स्थिरता आती है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद की देखभाल। सर्जरी के तुरंत बाद। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद यदि आपकी सर्जरी टॉपिकल एनेस्थीसिया के तहत किया गया है, तो सर्जन सीधे आपको पोस्ट ऑपरेटिव काला चश्मा लगाने की सलाह देंगे, और यदि आपने लोकल एनेस्थीसिया के तहत सर्जरी करवाई है, तो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। आमतौर पर अस्पताल में सर्जरी के 2 घंटे बाद पट्टी हटा दी जाती है। आपके अस्पताल छोड़ने से पहले आपका ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट सूजन को कम करने, आंखों के इन्फेक्शन को रोकने, आपकी आंखों के प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कुछ आई ड्रॉप और अन्य दवाइयां लिखेंगे। निर्धारित आई ड्रॉप्स को समय के अनुसार सावधानी से डालें। यहाँ आई ड्रॉप लगाने के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया गया है। क्या करें? एक आई ड्रॉप की शीशी को छूने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धो लें। 2. सिर को पीछे की ओर झुकाएं और निचली पलक को धीरे से नीचे खींचें और दवा की केवल एक बूंद डालें। 3. किसी भी दवा को गले में जाने से रोकने के लिए तुरंत अपनी आंख बंद कर लें। 4. अत्यधिक दवा को साफ टिश्यू या स्टेराइल कॉटन से पोंछ लें। 5. अगली दवा डालने से पहले 15 मिनट का अंतर रखें। क्या न करें? 1. बिना हाथ धोए कभी भी आई ड्रॉप न डालें। 2. दवा डालना कभी न भूलें। 3. दवा की एक बूंद से अधिक न डालें, क्योंकि अतिरिक्त दवा आंखों से बाहर आ जाएगी। बोतल की नोक को कभी भी अपने हाथों से न छुएं, क्योंकि इसे छूने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। 5. अपनी आंखें न मलें। सर्जरी के कुछ घंटों बाद अधिकांश मरीज थोड़े समय के लिए टेलीविजन देख सकते हैं या मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि काम के दौरान अपनी आंखों पर दबाव न डालें। आपको हर समय सुरक्षात्मक चश्मा पहनना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नींद में आंख न मलें। इसलिए आपके डॉक्टर रात में सुरक्षा कवच या आंख पर पट्टी पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सर्जरी एक समय में एक आंख का होता है। इसलिए जब तक दूसरी आंख की भी सर्जरी नहीं हो जाती, तब तक आपको दृष्टि में कुछ असंतुलन का अनुभव हो सकता है। आई ड्रॉप डालने के तुरंत बाद आपको कुछ धुंधलापन भी अनुभव हो सकता है। कुछ आई ड्रॉप से हल्की चुभन भी हो सकती है या आंख में पानी जमा होने का अनुभव हो सकता है। ये लक्षण सामान्य नहीं होते। हालांकि यदि आपको तीव्र दर्द और लालिमा या दृष्टि में गिरावट का अनुभव होता है, तो आपको तुरंत ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को सूचित करना चाहिए। सर्जरी के कुछ दिन बाद। सर्जरी के लगभग 1 सप्ताह बाद आंख ठीक हो जाती है और अब आप सिर से स्नान कर सकते हैं और वाहन चलाना या खाना बनाना जैसी अपनी नियमित गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं। इस समय तक आपकी दृष्टि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप चीजों को सामान्य रूप से देख पाएंगे। आप सर्जरी से पहले की अपनी जीवन शैली फिर से शुरू कर सकते हैं।
हालांकि डॉक्टर के सुझाव के अनुसार पोस्ट ऑपरेटिव आई ड्रॉप जारी रखना चाहिए। सर्जरी के कुछ सप्ताह बाद अब आँख पूरी तरह ठीक हो गई है और आपको आवश्यकतानुसार चश्मा लगाया जा सकता है। कुछ मरीज अभी भी आशंकित रहते हैं और अपनी आँखों को साफ करने में असफल रहते हैं। ब्लेफेराइटिस, पलक में इन्फेक्शन से बचने के लिए स्नान करते समय पलकें बंद करके आँखों को साफ करना महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर मोतियाबिंद सर्जरी के बाद के रोगियों में होता है, क्योंकि कुछ रोगी सर्जरी के बाद लंबे समय तक अपनी आंखों को छूने या साफ करने से डरते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद रिकवरी की टिप्स। लगभग ज्यादातर लोग सर्जरी के 24 घंटों के बाद अपनी दैनिक गतिविधियां फिर से शुरू कर देते हैं। तेजी से ठीक होने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सर्जरी के बाद पहले कुछ दिनों तक कोई भी तेज गतिविधि करने से बचें। कोई भी कठोर व्यायाम या भारी सामान न उठाएं। जब तक आपका ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट जांच करके यह न कह दे कि गाड़ी चलाना फिर से शुरू करना सुरक्षित है, तब तक गाड़ी चलाने से बचें। किसी भी एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी आई ड्रॉप या दवाओं के सुझाव से संबंधित अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के आदेशों का पालन करें। गंदगी और धूल भरे इलाकों से दूर रहने की कोशिश करें। अपनी आंख को रगड़ने से बचें। बाहर जाने पर सुरक्षात्मक चश्मा या धूप के चश्मे का उपयोग करें। सर्जरी के बाद कुछ हफ्ते तक स्विमिंग न करें और गर्म टब में न जाएं। आंखों पे मेकअप न करें। डे 1, वीक 1 और वीक 3 के अनुसार सुझाए गए समय पर अपने डॉक्टर से मिलना न भूलें।